जय हो। और आप सभी को सादर प्रणाम। अद्भुतं जिन्वरं प्रभुआदिस्वरम्, अद्भुतं जिन्वरं प्रभुआदिस्वरं, चरणं वन्दनं चरणं वन्दनं चरणं वन्दनं चरणं वन्दनम्, अद्भुतं जिन्वरं प्रभुआदिस्वरम्, अद्भुतं जिन्वरं प्रभुआदिस्वरं, चरणं वन्दनं चरणं वन्दनम्। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं, अपनी आत्मा में हम उन्हें पाते नहीं। तो जब तक हम अपनी आत्मा में अपने भगवान को देखना शुरू नहीं कर लेंगे तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। और हम लोगों ने ये भक्ति हमारा पड़ाव जो था 20वें नंबर का श्लोक हो गया था। यस भैया, 21 to 24 आज। यस, आज वो 21 नंबर के श्लोक से भगवान की भक्ति प्रारंभ करेंगे, जो जिसकी सबसे पहले उन्होंने 20 साल पहले साधना किया था। 20 साल पहले 18 दिन तक कर पाया था। मैं 21 दिन सोचा था, 18 दिन तक साधना हुई थी, एक टाइम भोजन ग्रहण करते हुए। ये बहुत अद्भुत श्लोक है और ये श्लोक का प्रभाव आप अगर देखना चाहते हैं ना तो मेरे को यहाँ पर उपस्थित देखकर भी पा सकते हैं। मैं एकदम विलेज प्लेस गांव का रहने वाला, बिल्कुल बहुत छोटे नक्सलाइट क्षेत्र के गाँव, और मैं तो बाहर निकला ही नहीं था घर से कभी। सिर्फ कॉलेज लाइफ में बीएससी जब मैं कर रहा था उस समय ही वहीं पास के सिटी में गया था। लेकिन इस श्लोक की जब मैंने साधना किया था तो मैं ये सोच रहा था कि मैं चाहता हूँ, हे भगवान जी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं सारे संसार में पहुंचकर आपके नाम की प्रभावना करूं। और एक ये सोच थी मेरी कि मैं चाहता हूँ सेवा कार्य करूं चारों तरफ। और उस समय जब मैंने साधना की था मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि मेरे को गांव से निकल के आना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो कहते हैं ना कि समय के साथ में आदमी जरूर बूढ़ा होने लगता है लेकिन मंत्र जवान होने लगता है। आपके द्वारा की गई जो साधना रहती है, इतना कभी भूलना नहीं, आपके द्वारा की गई साधना जब कम से कम 10 वर्ष की अवधि प्राप्त होने लगती है तो वो अद्भुत रूप में आगे बढ़ने लगती है। इसीलिए ये सोच के भक्ति नहीं करना। तो अगर कोई एकदम अंतिम समय में भी कर रहा है तो वो जब जन्म लेगा तो 10 वर्ष का हो तो उसको फल मिलने लगेगा। इसलिए अब हम शुरू करते हैं 21 नंबर के श्लोक की आज की भक्ति। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कस्मिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कस्मिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि, मन्ये वरं
21वें नंबर का जो श्लोक है इसका अर्थ रहता है, बहुत ही अद्भुत अर्थ है कि हे भगवान, यह अच्छा ही हुआ, भगवान बहुत अच्छा हुआ है। क्या अच्छा हुआ कि मैंने आपको देखने के पहले कोई भी ऐसी जगह नहीं रही जहां पर माथा नहीं टेका। मैंने आपको देखने के पहले, हे त्रिलोकीनाथ, हे अद्भुत जिनवरम, हे आदिस्वरम, आपको देखने के पहले मैंने इस दुनिया में चारों तरफ अपना माथा टेक चुका हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको देखने के बाद अब मुझे लगता है, वहां सबको देखने के बाद मुझे लग रहा था कि अब इनको भी देख लो, इनको भी देख लो, ये बच्चे हैं इनको भी देख लो। लेकिन आपको देखने के बाद भगवान, अब जन्म जन्मांतर तक किसी और देव की दर्शन करने की भावना मन में जन्म ले ही नहीं सकती, क्योंकि जिसने देवादिदेव के दर्शन कर लिया हो वो अब किसी और के दर्शन करके क्या संतुष्ट होगा। हेलो, Bluetooth mode. दर्शन तो भगवन दर्शन हाँ, दुनिया में ऐसे होते हैं। दर्शन तो भगवन दर्शन हाँ, दुनिया में ऐसे मिलते हैं। उन दर्शन को करने पर प्रभु अन्यत्र ये मन भटकता है। प्रभु एक जो दर्शन तेरा है, जो मन वचन से करता है। प्रभु एक जो दर्शन तेरा है, जो मन वचन से करता है। जन्मों जन्मों में उसको प्रभु दर्शन कोई दूजा न रचता है। जन्मों जन्मों में उसको प्रभु दूजा दर्शन ना रचता है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशकम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष कारणम। अरे आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। प्रभु के मंगल आराधन में, प्रभु के मंगल आराधन में मंगल गीता गाता हूँ, भक्ति गीता गाता हूँ। घर से आपका करने से, अपनी आत्मा से कहिए कि वो नृत्य करे, मालूम है शरीर साथ दे या न दे, पर आत्मा से कहिए कि वो नृत्य करे, डांस करे भगवान की भक्ति में। कैसे? अरे दर्श आपका करने से, शीश पाद में धरने से, पाप कोष मम दूर हुआ, आत्म को संतोष हुआ। जग के देव हरि हर को, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को, इनको अपना मान रहा, निज को निज ना जान रहा। और इनको अपना मान रहा, निज को निज ना जान रहा। सम्यक ज्ञान न होने से, मिथ्यात्म के होने से, सबसे उत्तम जान रहा। हर्ष उसी में मान रहा, प्रभु आपको पहचाना। अब न आप से
जाना, दृष्टि मेरी विमल हुई, श्रद्धा मेरी प्रबल हुई। अरे मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम जिन दर्शन सर्व दोष हराए, श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अलम नमो पर्ण समनाणम, झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमः श्री मणिभद्र जय विजय अपराजिते, सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते शत्रु भय निवारणाय नमः नमः नमः। तो देखिए, जब धान के खेत में धान पक जाती है तो काले बादल, वो कारे कारे बादल, वो उनका कोई काम नहीं रहता काले बादलों का। वैसे ही जो मणि अपने आप में चमक रहा है, जो मणि अपने आप में चमक रहा है, उसकी तुलना कांच के टुकड़ों पर जब सूर्य की लाइट पड़ती है और वो चमकने लगते हैं, उससे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी आप लास्ट के अंतिम के 3 श्लोक को देखकर इस भाव भक्ति को करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि पहले क्या हो रहा है। कि 19वें नंबर के श्लोक में बोलते हैं कि जब खेत में धान पक गई है तो फिर अब जब धान पक ही गई है तो अब उसके बाद काले काले बादलों का आने का मतलब ही क्या है। अब कोई जरूरत नहीं है। जब आपकी आत्मा अपने आप में ही प्रकाशित है और प्रकाश का स्वभाव लिए हुए है, जब आत्मा उस मणि की भांति है जो स्वतः ही चमक रहा है, स्वतः ही चमक रहा है, तो फिर सूरज की किरण, उसकी तुलना सूरज की पड़ती हुई किरण से जो कांच का टुकड़ा पकड़ता चमकता है उससे करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हे आदिनाथ भगवान, जब मैंने आपका दर्शन कर लिया है तो अब जन्म जन्मांतर में अन्य किसी दर्शन की भावनाएं इच्छाएं इस मन में हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। तो ये 21वें नंबर के श्लोक की भक्ति के बाद जैसे ही 22वें नंबर के श्लोक पे आते हैं, बिल्कुल ये तो वैसी स्थिति है भगवान जैसे सोच लो कि हजारों की संख्या में कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं और उन कांच के टुकड़ों में सूरज की किरणें पड़ रही हैं और उन सूरज की किरणें पड़ने से कांच के टुकड़े चमक रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो कांच के उतने सारे टुकड़ों की तुलना एक डायमंड से कर देंगे जो अपने आप ही चमक रहा है। देखो बहुत ध्यान से सोचिए। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो हर जगह सेम टाइप की एक थॉट को लिए हुए चल रहे हैं कि जैसे सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो कमल के ऊपर जो ओस की बूंदें हैं वो मोतियों के समान चमक रही हैं। यानी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ हर जगह, अब यहाँ पर पहले उन्होंने कमल की पंखुड़ियों पे लाया, वनस्पति वाले जो जीवों पे कमल की पंखुड़ियों पे उसकी बूंदे, फिर स्थिर कांच के टुकड़ों पे ला दिया कि कैसे लाइट पड़ रहा है, और अब कह रहा है, अब जीवित जो मनुष्य हैं उनको कह रहा है। उन्होंने देखो चांद को बता दिया कि माना कि तुम शीतल हो, लेकिन देवादिदेव आदिनाथ भगवान की शीतलता अलग है चांद। सूरज से कह दिया कि माना कि तुम तपी हो,
लेकिन देवादिदेव की तपस्या के आगे सब कुछ फीका है। उन्होंने वनस्पति को बता दिया, लेकिन अब इसके बाद कि तुम भी श्याम को ऐसे हो जाते हो, मेरे भगवान की, यानी हे कमल पुष्प, तुम भी ऐसे हो जाते हो जब भगवान के नाम की किरणें नहीं पड़ेंगी तो। अब इधर मालूम है वो कि क्या कह रहे हैं, देखो, अरे माता तो भगवान दुनिया में, माताएं बहुत हाँ होती हैं, माता तो भगवान दुनिया में, माताएं बहुत हाँ होती हैं, जो तुझको जन्म हाँ देती है, बस माता वो अद्भुत होती है, जो तुझको जन्म हाँ देती है, प्रभु माता अद्भुत होती है। त्रिणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रा, नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता, सर्वातिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्, प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्, त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रा, नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम्, प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंसुजालम्। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम है आदिनाथ, तूने हम सबको तारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तेरा नाम है आदिनाथ, तूने हम सबको तारा। तुझे वीर कहूँ कि महावीरा, तुझे आदि कहूँ कि आदिवीरा, तेरा नाम है आदिनाथ, तूने हर ली मम पीरा। तुझे वीर कहूँ कि आदि वीरा, आदि कहूँ कि आदि वीरा, तेरा नाम है आदिनाथ, तूने हर ली मम पीड़ा। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, हरे प्रभु के मंगल आराधन में, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। जग की 100 माताएं ना पाती सुख साताएं, जननी 100 पुत्रों को, दीनहीन हक पुत्रों को, ऊपर तुम सा पुत्र नहीं,
सा कोई दिव्य नहीं, धन्य भाग्य वह नारी है। और देखो इस समय प्रज्ञा आंटी के गोदी में उनका पोता या पोती है। प्रज्ञा आंटी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि इस समय आप प्रज्ञा नहीं हो, आप भगवान आदिनाथ की माँ हो, और इस समय वो तुम्हारी दिव्य पोता पोती नहीं, वो स्वयं प्रभु आपकी गोदी में है। और ऐसा सोचो, अरे भूपर तुम सा पुत्र नहीं, तुम सा कोई पवित्र नहीं, धन्य भाग्य वह नारी है, तीर्थंकर सुतधारी है। नारी की पर्याय सफल, तीर्थंकर सुत जिसका फल, सुरललनाएं आती हैं, माँ की महिमा गाती हैं। पूर्व दिशा शक्ति वाली, दिनकर को जनने वाली, तारागण की गिनती क्या, उन पुत्रों की गिनती क्या। अरे मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनम् ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। हे भगवान, ऐसी कौन सी पवित्रता आप में आ गई प्रभु कि आपके पग जो है, पैर जो है, इस धरा पे नहीं धरा के ऊपर पड़ते हैं। आपके अंदर की अहिंसा कितनी अद्भुत है, अहिंसा कि आप चाहते हैं कि जीवों को मुझसे नुकसान ना हो, इसीलिए वो पवित्रता आकर आपको उठा लेती है। और धरती पर रहते हुए भी धरती पर आपके पग, आपके पांव नहीं पड़ते भगवान। तभी तो ऐसी स्थिति आ जाने पर आकाशगामिनी विद्या कर सिद्ध हो जाती है। ओम ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनम् ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो श्री वीरे हिम जृंभय जृंभय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। नमो जिनाणम नमो जिनाणम। अब देखो कितना अद्भुत योग दिख रहा है। जब जब भी कभी मैं इन श्लोकों पे आगे बढ़ता हूं तो कुछ अलग ही अलग दृश्य दिखने लगते हैं। देखो यहाँ पर देखो, जैसे ही इस श्लोक पर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ कितनी सारी, इसमें एक चीज मैं और बताना भूल गया था, वो ये कि पिछले उसमें उन्होंने कहा कि सूरज की किरण कांच के टुकड़े पर पड़ती है तो कांच का टुकड़ा भी चमकने लगता। यानी ये 20वें नंबर 21वें में उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देवताओं के दर्शन कर लिए, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद और कोई दर्शन करने की इच्छा नहीं होती। उसके पहले सूरज की किरणें पड़ने से कांच के टुकड़े, यानी हर चीज के प्रति उनका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। और इस बार देखो, अब उन्होंने जैसी नजरें घुमाई तो क्या देखते हैं वो कि सिर्फ वो पूर्व दिशा का एक गेट दिख रहा है, जिससे जहां पर पूरा बंद है, चारों तरफ से बंद दिख रहा है, इधर भी बंद, उधर भी बंद, पीछे भी बंद। तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया, सुन लो दिशाओं, चाहे तुम ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे साउथ, कि तुम कितनी भी दिशाएं हो, इसका गुमान नहीं करना कि तुम मानतुंग को चारों तरफ से बंद कर सकती हो। इतना याद रख लेना कि जैसे 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 क्या लिखा है कि सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है, फिर भी आपकी माता के अतिरिक्त हे प्रभु, आपको जन्म देने वाली और कोई माता हो ही नहीं सकती। वैसे सभी दिशाएं असंख्य नक्षत्र ताराओं को धारण कर सकती हैं, किंतु अत्यंत प्रकाशमान सूर्य को तो केवल पूर्व दिशा ही धारण कर सकती है। वैसे ही आप जैसे पुत्र को
तो मात्र आपकी भाग्यशालिनी माता ही जन्म दे सकती है, दे सकती है। और इसमें कोई शक नहीं कि वो माता कोई भी हो सकता है और उन्हें भाव बांधना पड़ता है। ओम ह्रीम रम नमो आगास गामिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो श्री वीरे हिम जृंभय जृंभय मोहय मोहय स्तंभय स्तंभय अवधारणम कुरु कुरु स्वाहा। और जब मैं भक्तामर गर्भ संस्कार समूह में माताओं से कहता हूं, अरे जिनके पास संतानें अगर नहीं भी हैं, जिनके पास संतानें अगर इस समय नहीं भी हैं, तो एक हवा में भगवान की प्रतिमा तो बना लो, ऐसी हवा में। और एक बार सोचो कि तुम आदिनाथ भगवान की माँ हो। क्या ये बताइए, भगवान की माँ की जिसने कल्पना कर ली, वो माता के गर्भ में संतान आएगी कि नहीं, बताओ आप। आएगी ना। तो ये जो श्लोक है, इसकी जब हम भक्ति करते हैं तो अनेक बार मैं बार बार यही कहता हूँ, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, तेरी गोदी में ललना माँ मुस्कुराएगा, देखना एक दिन पल वो आ जाएगा, पल वो आ जाएगा, पल वो आ जाएगा। माँ की लोरी को सुन के वो सो जाएगा, माँ की लोरी को सुन के वो सो जाएगा, जब पढ़ोगी माँ भक्तामर लल न जाग जाएगा, रे लल न जाग जाएगा। और इसके बाद हम आते हैं, इसका भक्ति गीता पढ़ लिया क्या अभी? चलो अब इसके बाद हम आते हैं अगले श्लोक पर। और अगला श्लोक है श्लोक नंबर 23 नंबर के श्लोक पर आ रहे हैं। त्वामाम नन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात्, त्वामेव सम्यग् उपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः, त्वामां नन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। हे मुनीन्द्र, मुनिगण आपको ही सूर्य के समान दैदीप्यमान, दोष रहित, निर्मल, अज्ञान अंधकार से रहित, परम उत्कृष्ट लोकोत्तर पुरुष मानते हैं, और आपकी ही अंतरंग की शुद्धि पूर्वक भक्ति करके वे मुनिगण अपनी मृत्यु को भी जीत लेते हैं। फिर से सुनिए, हे मुनिगण, हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र, हे आदिनाथ भगवान,
मुनिगण यानी साधु जन आपको ही सूर्य के समान प्रकाशवान, दोष रहित, जिसमें कोई दोष आ ही नहीं सकता, निर्मल, पवित्र और अज्ञान के अंधकार से मुक्त मानकर परम उत्कृष्ट लोकोत्तर पुरुष मानते हैं, जो लोक के सबसे अग्रभाग में रहते हैं। और आपकी ही अंतरंग की शुद्धि पूर्वक भक्ति करके वे मुनिगण अपनी मृत्यु को भी जीत लेते हैं। अतः हे प्रभु, आपकी भक्ति के सिवाय मुक्ति को पाने का कोई दूसरा प्रशस्त कल्याणकारी मार्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिन वाणी में तेरी जो महिमा कही है, जिन वाणी में जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही है। जिन वाणी में जो तेरी महिमा कही है, जिन वाणी में जो तेरी महिमा कही है, सही 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 है। देखिए कितना अद्भुत विचारों से भरे हुए हैं। 22वें नंबर के श्लोक में बताया कि कोई भी, बहुत सारी माताएं, हमारी भी माताएं हुई, आपकी भी माताएं हुई, हम सबकी माताएं हुई, लेकिन उन्होंने हमारे जैसे पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन भगवान के जैसे पुत्रों को जन्म दिया क्या? नहीं दिया। तो अब ये सोच लो कि जिस माता ने भगवान को स्वयं जन्म दिया होगा, वो माता कितनी अद्भुत होगी। उस सेकंड के लिए उस माता की कल्पना तो करके देखो। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि इस प्रकार हे भगवान, हे मुनीन्द्र, मुनीन्द्र और मुनिगण में अंतर है, याद रखना। मुनीन्द्र यानी मुनियों के इंद्र, और मुनियों के भी इंद्र, जो मुनियों के भी इंद्र यानी देवों के देव, यानी कौन होते हैं? आदिनाथ भगवान। और मुनि गण यानी साधु जन, ठीक है कि नहीं? तो साधु भी जिनकी पूजा करते हैं, और सूर्य के समान, जैसा संसार में सूर्य को अद्भुत माना जाता है, वैसे ही सूर्य के समान दैदीप्यमान, दोष रहित, निर्मल, अज्ञान अंधकार से रहित, यानी सूर्य तो सिर्फ किरणें देता है, लेकिन आप इतनी सारी चीजें देते हो, ये मानते हुए आपको लोक का श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। और इस श्लोक के प्रभाव से ऐसा माना जाता है, बहुत सारे लोगों के मन में भाव आता है, भैया हमको तो नजर लग गई, भूत प्रेत की बाधा सता गई। तो इसमें, और जो लोग मालूम बहुत ज्यादा श्लोक मंत्रों और इसमें ज्यादा, बहुत ज्यादा गुथ जाते हैं, उनके लिए ये श्लोक है। स्वयं आचार्य मानतुंगाचार्य जी क्या कह रहे हैं, देखो ना यार, आप लोग सभी लोग देखो क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंगाचार्य जी। वो कह रहे हैं कि आपकी भक्ति के सिवाय मुक्ति को पाने का कोई दूसरा प्रशस्त कल्याणकारी मार्ग नहीं है। यानी भक्ति को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं आचार्य मानतुंगाचार्य। लेकिन क्या हो रहा है कि जो लोग हैं उस भक्ति को अंदर ला नहीं पा रहे हैं। और श्लोक मंत्र, मेरा कहना है कि इसके अंदर ये जो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है अपर्णा जी ने, कि उन्होंने कहा कि हम पहले भक्ति के को अंदर कैसे लें। ये भक्ति जब तक, और इसलिए आप लोगों को मालूम, पहले किसी भी चीज के पहले भक्ति को अंदर तक लाने का प्रयास करो। क्योंकि स्वयं देखो, जिन गुरु ने हमको ये भक्तामर दिया ना, जब वो कह रहे हैं ना कि हे प्रभु, आपकी भक्ति के सिवाय मुक्ति को पाने का कोई दूसरा प्रशस्त कल्याणकारी मार्ग नहीं है, इसका मतलब भक्ति के साथ ही श्लोक की स्तुति होना चाहिए, स्वार्थ के साथ नहीं होना चाहिए कि मेरा ये दोष दूर हो जाए, मेरा वो दोष दूर हो जाए। वो तो जो है सो है, खुद ही दूर हो जाएगा, जैसे सूर्य की किरण पड़ने से अंधेरा दूर हो जाता है। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ।
जग के सारे ऋषि मुनि मिलकर कहती कंठ ध्वनि, सूर्य के सम तेजस्वी हो, जग में परम तपस्वी हो। प्रभु आपके चरण कमल, पथ को करते सदा विमल। ऐसा भविजन मान रहे, आप गुणों को बखान रहे। प्रभु आपके चरणों से, भव्य स्वयं के करणों से, भविजन मृत्यु जीत रहे, भव समुद्र से रीत रहे। तुम्हें छोड़कर कोई अन्य क्या कर पाए हमको धन्य। मुक्ति पथ बतलाते हो, शिवपुर को ले जाते हो। मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सत्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विषाणम, झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनके शब्द साकार हो जाते हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा ही होने लगता है। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसी विषाणम, झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थम, मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्वसिद्धाय श्रीम नमः। और ये वाला जो श्लोक है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अनेक बार तो ऐसा हुआ है कि कोई लोग झूमते रहते हैं ऐसा वैसा, कोई बाल फैला के ऐसा ऐसा झूमते रहते हैं, आपने देखा हो सुना हो। तो इसके लिए यही कहा जाता है, अरे भूत बाबा बाहर आजा, बजा दूंगी तेरा मैं बैंड बाजा। अरे भूत बाबा बाहर आजा। ये वाले श्लोक के प्रभाव से कोई भी बाहरी बाधा आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जैसे देवादिदेव आदिनाथ भगवान के प्रकाश को, उस दिव्य प्रकाश को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है, और ये श्लोक सभी के जीवन को सुख शांति वैभव संपन्नता लाए। अब एक चीज बताओ, अब किसी को क्या हुआ, जैसे भूत झूम गया किसी को, ऐसा इस टाइप के करते, तो उसके बाद क्या होगा, जब ये 23वें नंबर का श्लोक पढ़े तो भूत उतर गए। जब भूत उतर गए, अब अपने शरीर को इतना ज्यादा उसने ऐसा ऐसा हिलाया तो उसके सिर में दर्द होगा कि नहीं। तो फिर जो है 24वें नंबर के श्लोक से सिर दर्द दूर हो जाता। समझ आ रहा है क्या आप लोग, ये बहुत बड़ी चीज। तो इस श्लोक को अब देखें, त्वामव्ययम् विभुमचिन्त्यम् सांख्यमाद्यम्, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनाङ्गकेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्, ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः।
और इतने सारे गुण होने के बाद अब अपनी बात पे धीरे धीरे आते जा रहे हैं। हे भगवान, संसार के संत पुरुष, संसार के संत पुरुष आपको ही व्यय रहित, यानी जिसमें कुछ क्षति नहीं हो सकती, जो कुछ कम नहीं हो सकता, व्यय रहित, जो व्यय से मुक्त हैं, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, ऐश्वर्य से सुशोभित विभू, जो हर प्रकार के ऐश्वर्य से सुशोभित, कल्पनातीत, जो कल्पनाओं से बाहर है, जिनके बारे में सोचना हमारी कल्पनाओं में नहीं आ सकता, कल्पनातीत होने से अचिंत्य है, जिनके बारे में हम कुछ सोच कल्पना नहीं कर सकते। अरे अचिंत्य हो, असंख्य हो, अचिंत्य हो, असंख्य हो, ब्रह्मा हो, ईश्वर हो, अनंत हो, अनंग केतु योगी ईश्वर हो, यानी कितने सारे नामों से, जैसे मैं जब भी गा रहा था ना, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तेरा नाम है आदिनाथ, तूने हम सबको तारा। तुझे 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 क्या कहूं, तुझे असंख्य कहूं या ब्रह्मा, ईश्वर कहूं या अनंता, अनंग के तू या योगीश्वर, योग विशारद भगवंता, तुझे असंख्य कहूं कि ब्रह्मा, ईश्वर कहूं कि अनंता, अनंग के तू योगीश्वर, योग विशारद भगवंता, विशेषज्ञ कहूं कि अनेक, तुझे एक कहूं कि अद्वितीय, प्रभु नाम तेरे हैं अनेक, पर तू मेरा भगवंता। तो देखिए कितने सारे नामों से उन्होंने फिर पुकारा है। तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अरे प्रथम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ भगवन, तूने थाम लिया, ओ तूने थाम लिया। ये वाली लाइन जब आप पढ़ते हैं, सुन रहे हैं मुझसे, तो उस समय ये फील किए कि जब एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आता है अपनी बाहें फैला करके, और जैसे ही माँ के पास आता है तो माँ अपने आंचल में उसको थाम लेती है ना। अरे माँ मुझे अपने गले से लगा ले, अरे माँ मुझे अपने गले से लगा ले, सीने से लगा ले, कि और मेरा कोई नहीं। भगवन मुझे अपने चरणों में बिठा लो, प्रभुवर मुझे अपने चरणों में बिठा लो, अरे पास बुला लो, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। और जब बच्चा अपनी माँ के पास बैठ जाता है तो उस समय वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली माँ अपनी ताकत के पास बैठा रहता है। और शक्तिशाली तो है ही ना, बच्चे के लिए माँ सबसे बड़ी शक्तिशाली क्यों होती है आप सोचिए। क्योंकि मालूम है, जिसने इस ब्रह्मांड में सिर्फ वो माँ ही ऐसी थी जिसने उसको जन्म दिया है, उसके अलावा अन्य किसी माँ में वो क्षमता नहीं थी कि उसको जन्म दे। तो इसलिए माँ से बड़ी शक्तिशाली कोई चीज हो सकती है। तो यहाँ जो है ये माँ के रूप में देखो, यहाँ हम लोग क्या है, भक्त हैं, हम लोग क्या है, भक्त हैं, हम लोग क्या है, दीवाने हैं। और
माँ अनंत माँ की ममता का प्यार जिनमें होता है वो है देवादिदेव आदिनाथ भगवान। तो हम ये सोचना है, भगवान मुझे अपने गले से लगा लो, गले से लगा लो, चरणों में बिठा लो। भगवान मुझे अपने चरणों में बिठा लो, चरणों में बिठा लो, कि और मेरा कोई नहीं। मेरा कहना है, यदि आप लोग को कोई भी रोग है, परेशानी है, समस्या जिससे आप आकुल व्याकुल हो रहे हैं, तो एक बार जैसे बच्चा जाके अपनी प्रॉब्लम भगवान के सामने रख देता है ना, रोते रोते, इस लाइन के साथ आप वैसे भाव तो लो, भगवान मुझे अपने चरणों में बिठा लो, चरणों में बिठा लो, कि और मेरा कोई नहीं। प्रभुवर जी मुझको अपने चरणों में बिठा लो, चरणों में बिठा लो, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। और ऐसा करने से सिर का दर्द मिटने लगता है, क्योंकि बच्चा अपने भगवान के पास होने लगता है। ओम ह्रीम अरहम नमो दिट्ठी विषाणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। अस्थावर जंगम वाय कृतिम सकल विषम यद भक्ते हे अप्रमिताय ये दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्डमाण स्वामी सर्वहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौम ह्रः असी आउषा झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। तुमको परम पुरुष सज्जन चक्रवर्ती अमरों का मन नाम अनेक धरते हैं, गुण समूह को भरते हैं। अव्यय अक्षय अविनाशी ईश्वर ब्रह्मा शिववासी, अहो प्रभु तुम योगीश्वर तीन लोक के परमेश्वर। एक अनेक अद्वितीय ज्ञान, एक अनेक अद्वितीय ज्ञान, आद्य असंख्य विशारदवान, मकर ध्वज योगी नायक, जगन्नाथ योगी ज्ञायक, अमल विमल मय केवल ज्ञान, जगतपति तुम प्रज्ञावान, विदित अचिंत्य प्रभु नामी, तीन लोक के प्रभु स्वामी। परिमान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सद्पुष्पों से, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदाय श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। मम, मम में अपना अपना नाम ले लो, अस्माकम में अपने पूरे परिवार का नाम ले लो। मम मम मम, अस्माकम अस्माकम अस्माकम, सर्व विघ्न रोग, सर्व विघ्न रोग शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, सुख वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, सौभाग्य वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। जैसे सूरज की किरण पड़ती तो कमल खिलता है, जैसी मैं वृद्धिम, तो आप लोग को जैसे कमल खिल रहा फील करना और कुरु कुरु हो जाना। सर्व सुख वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, सौभाग्य वृद्धिम कुरु कुरु स्वाहा, आरोग्य शक्ति रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा, स्वास्थ्य शक्ति रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा,
धन वृद्धिम कुरु कुरो स्वाहा, ऐश्वर्य वृद्धिम कुरु कुरो स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो दिट्ठी विषाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा, अस्थावर जंगम वायकृतिम सकल विषम यद भक्ते आप्रमिताय दृष्टि विषयान मुनिन्ते वड्यमाण स्वामी सर्वहितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम र असी आउषा ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। और इतने सारे नामों के साथ भगवान की भक्ति करते हुए अब एक बार नमो सिद्धाणम को ध्यान करें और नमो सिद्धाणम के साथ ये सोचें कि कैलाश पर्वत पे और सम्मेद शिखर जी पे और जहां जहां से भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए हैं तो वहां पर एक दिव्य लाइट जो भगवान के रूप में ध्यानस्थ है वो सिद्धत्व के लिए जा रहा है, वो लाइट ऊपर की ओर जा रहा है। नमो सिद्धारम 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 सिद्धारम नमो 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 सिद्धारम। और देखिए पार्श्वनाथ भगवान के चरणों की टोंग पे बहुत सारे तीर्थ यात्री अभी पहुंचे हुए हैं और भगवान के चरणों को छू रहे हैं। अनेक भगवान की टोंग पर अनेक तीर्थ यात्री पहुंचे हुए हैं और भगवान के चरणों में अपना शीश लगा रहे हैं। इस समय एक आत्मा जैसे एक आवाज, एक साउंड वाइब्रेशन, आप लोग सोचिए एक साउंड वाइब्रेशन हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है, तो फिर जो नहीं दिख रही है वो आत्मा अनंत किलोमीटर भी एक सेकंड में पहुंच सकता है। जैसे ये आवाज पहुंच रही है वैसे हम भी भगवान के चरणों में पहुंच चुके हैं। देखिए और सभी लोग देखो भैया हड़बड़ी नहीं बचा, लाइन से देखो, ये आगे पीछे निकलने की कोशिश नहीं करो, लाइन से भगवान के चरणों में शीश झुकाना है, लाइन से शीश झुकाओ। वाह वाह, अरे भैया कैलाश पर्वत पे भी बहुत से लोग चढ़ नहीं पाए, तुम लोग अभी सम्मेद शिखर जी में पहले चलो लाइन लगाओ, लाइन से। ओ अरे भला बिराजो रे सांवलिया पारसनाथ शिखर पर भला बिराजो रे। ओ पारसनाथ जैसा कोई कहाँ है, कर लो रे दर्शन प्रभु चरण यहाँ है। और एक काम करें, अपने दोनों हाथों को सामने लाएं, दोनों हाथों को सामने लाएं ऐसा, और सोचे कि भगवान के चरण हैं, भगवान के चरण हैं, और दोनों हाथों में भगवान के चरणों को देखकर श्लोक पढ़ लें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना तोच्याम दशा मुपगताच्युत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। बोलो देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यरियाणम नमो अध्यायणम नमो लोहे सब श्रवण ऐसो पंच नमोकार सब पाप मंगलाणम सब परमम हवै मंगल। जय जय।
परमाणुओं से मिल, ये आदिनाथ भगवान, आपकी रचना जिन परमाणुओं से मिलकर हुई है वो परमाणु इस संसार में अद्भुत थे, अद्वितीय थे, और उन परमाणुओं जैसे परमाणु इस संसार में सिर्फ वो ही थे, उनसे श्रेष्ठ कोई परमाणु इस संसार में है, एटम जिनसे हम मिलकर बने हुए हैं, ये सिर्फ वो ही थे, उतने ही थे, उतने ही थे, उतने ही थे। तो मेरा पर्सनल एक मानना है कि अगर आपके सामने अगर कोई किसी पे अत्याचार हो रहा है तो आपकी आंखों में ऑटोमेटिक गुस्सा आने लगता है, कोई लाके ढकेलता नहीं है, आपके ऑटोमेटिक वाइब्रेशन चेंज होने लगते हैं। अगर आपके सामने किसी किसी पे मुसीबत दिखती है तो आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, कोई आपको ढकेल के ऑटोमेटिक नहीं ला रहा है, स्वयं आने करुणा आपके अंदर जन्म लेने लगती है। हमारे सामने जो चीज चल रही है, अगर आपके सामने वासना चलेगी ना तो आपके अंदर की पिक्चर को बदलने लगेगी। क्यों मालूम है? क्योंकि ये भी यहाँ भी कोई ढकेल के नहीं ला रहा आपके अंदर में, ऑटोमेटिक आप में आ रही। तो वैसे ही यानी जो जो चीज आपके सामने हो रही है वो आप में आ रही, जो सामने हो रही है वो आप में आ रही। सामने सुख चल रहा है तो आपको प्रभावित कर रहा है, यानी सामने अगर मुस्कुराहट है तो आप में मुस्कुराहट आने लगी। तो वैसे ही जो चीज आपके सामने हो रही है वो आप में आ रही है, जो सामने हो रही है वो आप में आ रही है। जब बार 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 आप देखोगे कि भगवान अद्भुत गुणों से, भगवान का जो निर्माण हुआ है अद्भुत परमाणुओं से हुआ है, परमाणुओं से हुआ है, अद्भुत अद्भुत सुंदर स्वस्थ परमाणु जो कभी बीमार नहीं हो सकते, ऐसे परमाणु से मिलकर मेरे भगवान बने। यही शांत राग रुचि परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनाइक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रण वह पृथिव्याम यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। तो जैसे ही ये श्लोक बार बार पढ़ेंगे तो जैसे सामने ना अगर कोई गंदा पिक्चर चलता है ना तो आपके अंदर भी गंदगी बनने लगती है, सामने अगर भगवान का नाम चलता है तो आपके अंदर भी भक्ति जागने लगती है। तो सामने जब भगवान का रूप चलेगा, अद्भुत गुण से बने हुए भगवान दिखेंगे, उनके परमाणु दिखेंगे जो स्वस्थ है स्वस्थ है स्वस्थ है, तो फिर स्वभाव के अनुसार आपका शरीर भी अपने आप को स्वस्थ कर लेगा और कर ही लेगा। ये बहुत अद्भुत चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। 12वें नंबर का जो श्लोक और इसके साथ 45वें नंबर का श्लोक के भी भाव जो है ना वो बहुत टच करते हैं, क्योंकि कि भगवान आपके चरणों की धूली। अब उसके बाद आस्था से अगर परमाणु को टच नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उनके चरणों की धूली को तो टच कर लो। तो जब 12 विद 45 होके जब भक्ति के रूप में परिवर्तित होगा तो निश्चित रूप से चमत्कार होगा ही होगा, मेरा ये मानना है। थैंक यू, बहुत अच्छे। महाराज साहब मधेन वंदामी महाराज साहब। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर जी। आपने करने के एक आपकी अंदर के भाव होते हैं अलग ही, बहुत सुंदर है। मैंने तो अभी 2 मिनट ही 5 मिनट सुना। वो माँ के लिए वो सिंधु दीदी रोज पूछ रही है माँ का वो जाप करने से सॉरी नेवल से। विवेक भाई हाँ ठीक है, नेवल से जो नाभि से वाह का जाप करते हैं वो का तो स्वादिष्ट कैसे होता है, वो किस तरह हो अनीश जी? अच्छा वो है ना। अरे अगर भा का ही जाप करना है तो 10वें नंबर के श्लोक का जाप क्यों नहीं करते? क्योंकि क्या होता है, एक चीज बताइए, सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूँ, श्लोकों की महिमा को लोग समझे कि जैसे कल मैं एक बार भक्तामर के बीजाक्षर को कैसा बोलते हैं और क्या इफेक्ट पड़ता है एक बार मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि सपोज किसी को बुखार आया, उसको फीवर आया, तो डॉक्टर क्या बोलता है? डॉक्टर बोलता है एक काम करो पैरासीटामॉल ले लो। फिर वो पैरासीटामॉल देगा, फिर उसके बाद क्या बोलेगा, देखो पैरासीटामॉल से गर्मी होगी, हो सकता है एसिडिटी हो सकती है आपको, तो आप एक काम करें कि एसिलाक आरडी की टेबलेट खा लो। फिर क्या बोलेगा कि देखो इसके कारण आपके शरीर में बी कॉम्प्लेक्स भी कम हो सकता है, आपके डाइजेशन पे भी इफेक्ट आ सकता है, तो आप एक काम करें बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट भी ले लो, है ना। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे, अगर उनको लगा कि ये वायरल फीवर है और लॉन्ग टाइम जा सकता है तो बोलेंगे एक काम करो एंटीबायोटिक्स आपको जरूर लेना चाहिए।
तो एक एंटीबायोटिक के लिए सजेस्ट कर देंगे। तो मेरा कहना ये है कि जब एक डॉक्टर एक बुखार को हटाने के लिए, फीवर को हटाने के लिए पूरा का पूरा पैकेज देता है, तो आप लोग सिर्फ पैरासीटामॉल पे क्यों डिपेंड रह रहे? फिर कल को एसिडिटी हो गई तो मत पूछो। हमारा कहना ये है कि ये जो एक श्लोक है कि उस श्लोक को पूरा पढ़ो ना। जैसे देखो, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम् अभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। एक बार के श्लोक बोलने में 10 बार भा अक्षर का बीजाक्षर आ जाता है और अलग अलग रूप में आ जाए। देखो फिर से, नात्यद्भुतम, भा में छोटी वाली बात, नात्यद्भुतम भुवन भूषण, अब बड़ी की मात्रा, भुवन भूषण भूतनाथ। अब देखो जो ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ, सिर्फ आप बोल के देखो ऊ ऊ ऊ, तो सीधे पेट जो है ना अंदर की ओर जाता है और पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाती है, ऐसी स्थिति आती। तो ये करें तो बहुत, और ऐसे ही करना है ना तो सिर्फ ये सोच लें कमर का, हे भगवान मैं जैसे आणम झाड़म कठिन जानम बोलते ना, नमोकार मंत्र जिसको नहीं आता था तो मैं कुछ नहीं जानता, तो उसमें सिर्फ सेठ के वचन पे मैं श्रद्धा करती हूँ। सिर्फ आप बोलो भक्तामर का मुझे नहीं आता भगवान, मुझे तो सिर्फ भा अक्षर आता, और शुरू हो जाओ भा 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 भा। भगवान मेरा भरोसा आप हो प्रभु, भा 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 भा। मेरे भगवान आप हो प्रभु, भा 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 भा। मेरी भक्ति आप हो प्रभु, भा 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 भा। और भक्ति करेंगे तो आप देखो वैसी चमत्कार होने लगे। बहुत ही सुंदर अनीश जी, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अनीश भाई रोज आना, आप बीच में और गैप कि ना एक करो। भी आना। दिवाली में भी सब जाप कराना पक्का। दिवाली में तो 5-7 दिन बाहर रहूंगा। तो बाहर रहो तो बाहर भी फोन तो चलता है ना, फोन पे ही कर देना। वहां जा रहे हैं या दिवाली में ड्रेस बांट रहे हैं? थोड़ी देर ही करा। वहां सड़कें नहीं है, नेटवर्क क्या मिलेगा वहां? तो वहां मैं जाऊंगा। कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे, कल बढ़िया 108 लोगों को भोजन करवाया, खूब आनंद आया था। तो बस मैं अब यही प्रार्थना करता हूँ महाराज साहब आप ज्ञानामृत प्रदान करें, और आप छोड़ना मत। अब मेरे को मालूम है इस ग्रुप में आने का, मैं बताना चाहता हूँ इस ग्रुप का चमत्कार ये है कि मेरे जैसा व्यक्ति कई दिनों से सोच रहा था। 3 दिन पहले ही मैं आने के ग्रुप में आने के 1 दिन पहले ही मैं एक से बात कर रहा था। मैं उससे बोल रहा था तुम लोग कितने किस्मत वाले हो भैया, तुम लोग सुबह सुबह 7 बजे भगवान का अभिषेक करते हो। मैंने बोला मैं तो, मेरा समझ में ही नहीं आता दिन की तो क्या स्थिति हो रही है। तो इसी बीच में मतलब अपना पुण्य कब जगेगा भगवान जाने। तो इसी बीच में हमारी अपर्णा बहन का फोन आया, वो बोलती है पुण्य जगाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है अनीश, आप सुबह प्रकट हुई। उसके बाद 7-7 तो फ्री होने के बाद मैं कंटिन्यू भगवान का अभिषेक कर रहा हूँ। बताओ ये ग्रुप सिद्ध हो चुका है असली में। इसके अंदर अगर ना कोई चीज सोची जाएगी बोली जाएगी ना तो इतनी पवित्र वर्गणाएं हैं कि ये चमत्कृत कर देती है। बस तो अब ट्राई करना कि आप रोज हमारे साथ जुड़े। बस आप हम लोगों को तो भला होगा, इतनी भक्ति हमने जिंदगी में नहीं करी है जो इतनी बढ़िया भक्ति हो रही है। तो अब आपको रहना है साथ में। बिल्कुल रहेंगे साथ में, बिल्कुल रहेंगे। नहीं रहेंगे तो सब जने फोन करना चालू कर देंगे। भैया को 5 सेकंड फोन कर दो, मिलाना शुरू कर दूंगी कि भैया उठे उठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको फिर मिलते हैं। थैंक यू। मध्यान्ह नाम है महाराज जी। हाँ जी हो। सुख सत है महाराज जी आपको। वतन वंदना महाराज साहब। हाँ जी। हाँ वंदना करूं जी। हाँ जी।
हाँ, इच्छामि खमासं नो वंदियुम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छामि खमासं नो वंदियुम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छकार सुराई सुख तब शरीर निरावाद सुख संजम यात्रा निर्भयते हो जी। हाँ जी। स्वामी चाहता है जी आहार पानी का लाभ देना जी। इच्छामि खमासं नो वंदियुम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामि। इच्छा कारण संधि से भगवान उबुक्षों अंतन रायम खामेऊ हमें इच्छम खामेमी रायम जंग किंचिय पत्यम पर पत्यम भत्ते पाणे विनय बेया बच्चिया लावे सन लावे उच्चासने समासने अंतर वासाय वासाय जंग किंचि मजविने परिणम सुमंग वा वारंबा तुभे जानम अहम ना जानामि तस्मिच्छामि दुक्रम। इच्छा में खमासनो बंधु जामिन जामिन से मथिन वंदमी इच्छकार भगवान वायना संदेशाओं संदेशा है। इच्छा में खमासनो बंधु जामिन जामिन से मथिन वंदमी इच्छा कर संदेश भगवान वायना लेसो ले जो इच्छकारी भगवान प्रसाय करी वायना तब प्रसाद करावो जी। और सब एक आसने का पुरस्कार दे दीजिए। अभी आप व्याख्या करते थे ना प्रभु, जी जैसा आपका माता मैंने ठीक हूँ ना, इसलिए अब शुरू धीरे धीरे शुरू करूँ कि ना। अभी तो व्याख्या करो, आज तो एकम है, कल 20 को व्याख्या करना। ठीक है माता। ओके ओंकार से मुठी से बचकाय जैसे चौहम प्यार वस्त्रम पानम कायनम संतम स्नान विजय बचकाय अनंतना भोगनम ससंस्नान व्याख्या बचकाय दिव्यम प्यार वस्त्रम पानम कायनम संतम ससंग सगरयाम आउटम प्रसारण को बेटे पारिवट्या गणमाता स्त्रीगण पाने से लेना अच्छे न भूलेना सचित न चित्त लेना वैसे रे आमीन। आता है प्रभु, सबको आता है हमारे सब सुख साता जी एकदम आनंद है प्रभु, खूब आनंद है। और हमारे सब आपको सुख साता ना, छोटे महाराज साहब को आपको ओहो आनंद है, एकदम आनंद है, आनंद है सचमुच। अभी आप पारना करना होगा ना अभी तो। हाँ, अभी तो बहुत टाइम, कोई बात नहीं। जी, वही महाराज ना, जी यहाँ पे भी आनंद ही आनंद है। हाँ, अनिल जी की भक्ति को सुन करके इतने भाव में चले गए। हम्म, एक तो शब्द को पकड़ करके ऐसा बोलता है कि वो शब्द मंत्र स्वरूप बन जाता है, बिल्कुल। और उनके एक भाव ऐसे होते हैं ना, वो भाव मंत्र के साथ जुड़ते हैं तो भक्ति में बन जाते हैं, और वो भक्ति ऐसी होती है कि वो भगवान तक ले जाती है। बिल्कुल, किसी का मोराल बूस्ट करना हो तो मनीष भैया का फोन मिला के आपके साथ में कनेक्ट करा देती हूँ। नहीं सचमुच वो उनके शब्द, उनके भाव, उनकी भक्ति, उनके एनर्जी बहुत हाँ बहुत 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 ही अच्छा है, सुपर है। सोए को जगा देते हैं। बहुत कन्विंसिंग है, जो कोई सुनेगा वो जरूर उस पर असर होता ही होता है। परमात्मा ने हर अक्षर को मंत्र स्वरूप ही कहा, स्वर व्यंजन हर स्वर मंत्र स्वरूप है, पर बोलने का एक लहजा, अंदर के भावों का एक मतलब प्रभाव, बस वो कर जाता है। जी कुछ आता है बस। आज नवपद के दिन 9 दिन पूरे हो गए, समय कितना जल्दी चला गया और पता ही नहीं चला। जो हमारे एक आहार संज्ञा है, जो अनादिकाल का कोई एक संस्कार लेके आए हुए पड़ा हुआ है, और आहार संज्ञा पर नियंत्रण करने के एक कैसे एक शुभ दिन हमें मिले, और उस शुभ दिनों में हम आहार संज्ञा पर कंट्रोल कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़ने का एक शुभ अवसर है। तो सचमुच में इस 9 दिनों के अंदर ठीक है, शरीर का स्वभाव है क्षीण होना, तो होगा ही होगा, किंतु उसका स्वभाव है, लेकिन आत्मा का स्वभाव तो अनाहारी पद है। आत्मा तो हमारा अनाहारी है। सचमुच में मैंने देखा इस 9 दिन के अंदर बिना सोचे इतनी शक्ति भगवान जाने, वही प्रदीक्षा, वही चीज, वही सब कुछ मैं करती रही, और रात को बैठने में भी इतना आनंद, अप्रमद दशा, इतनी अप्रमद भाव, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। मैंने सोचा ये आहार संज्ञा के कंट्रोल का ही प्रभाव है। हम जितना आहार संज्ञा पर कंट्रोल करेंगे, अंदर से भावों की शुद्धि होगी, और अंदर से ही जो भाव की शुद्धि होगी, तो सचमुच में हम अपने आप को अप्रमद बना करके परमात्मा के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो बस 9 दिन की आराधना बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही अपूर्व भाव के साथ पूर्ण हुई। इसके लिए परमात्मा का जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि परमात्मा के बिना, परमात्मा के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वही हमारी परम शक्ति है, उस शक्ति का हम आलम्बन ले करके ही हम करते हैं, क्योंकि उस शक्ति को जगाना है
तो उस शक्ति का आलम्बन लेना पड़ेगा। तो बस वही शक्ति हमें प्राप्त होती है, उसी शक्ति से हम कर पाते हैं। बस इतना ही। सब दिन आप सब सुख शांता में, आप सबका ही सुख शांता रहे प्रभु। और सबको मंगल पाठ सुनाती हूँ। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवच्छायनम, नमो लोए सब्बसाहुनम, ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पाव पनासनो मंगलानम च सब्देशिम परमम हवै मंगलम वसगरम पासम पासम मंदामे कमगरम उत्तम विसर विसर निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसर फलिम अंतम कंठे धारे जोस्या मनो तस् घ रोगमारी दुष्ट जरा जंती वो समम चिट्टहु दोरे मंतो तुज्य पनामो विलोप्लोहे नर्तिरी येसुवी जीवा पावंती न दुख दोगचम तो समत्तल दे चिंता मने कप्पाय वब्बये पावंती अभिघ्नम दिवायर मरण ठानम य संतो मायसम भक्ति भरनि भरण हेन ता दिवदिच बोहि भवे भवे पास जिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुली भद्रा जय जिन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठी अमृत शील ब्रीतना बंडा जो गुरुगोतम समरे मनवांचित फल दाता उपसर्गा क्षम्यांति सिद्ध्यन्ते विघ्न वल्लय मन प्रसन्नता मेति विद्यमाने ज्ञेश्वरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानं चैनम चैति साक्षी। तेन बंदा में वर्षा। बोला विजय वल्लभ सूरी महाराज की जय। सर्वतोमुख पार्श्वनाथ भगवान जी की जय। जिन शासन देव की जय। परमात्मा मिलने के बाद हमें दिन नहीं बनना। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, कैसे वितराग परमात्मा में मिले। फिर हम कभी दिन नहीं बने, मन से दिन नहीं बने। ये दीनता ही हमारा दुख का कारण है। बस हम उसके साथ जुड़ते रहे, हर काम सुलभ हो जाता है, हर चीज सुलभ हो जाती है ना। जी महाराज। जी महाराज जी। मथेन वंदामी महाराज साहब। महाराज जी आप 1 मिनट बाकी भी अपने आप को नोट कर सकते हैं। एक बार आप वो पचकान का पूछ रहे हैं। हिमानी कह रही है कि महाराज जी को बोलिए कि पचकान फॉर एनुअल पारना नवकारसी प्लीज। उगेश नमकारसी मुट्ठी से बचका उगेश चौवियम प्यारम अश्नम पानम खानम चंद्र भगनम सहस्रग्रम सत्यागानम बहुसरे। शिक्षा का महाराज साहब हाँ जी। बस हमारे में ये भाव प्रकट होते रहे। महाराज जी ये भानु आंटी ने और इनकी बेटी ने हिमानी ने दोनों ने आइम्बिल की पूरी तपस्या की आपके जैसे। इन्होंने 9 दिन किया। आपका तो कल उपवास भी था। वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चल अच्छा है। वंदामी माता जी वंदामी। बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं भानु बहन। भानु आंटी की, हिमानी की, महाराज जी की, छोटे महाराज जी इसकी, सभी तपस्वियों की, अपूर्वा भाई, अल्पा भाभी, सिद्ध भैया, जिनका मालूम है नहीं मालूम है, हाँ। सबके लिए अनुमोदना करते हैं। बहुत बहुत अनुमोदना। कनक दीदी एक बार शुरू हो जाओ। कहाँ है? और सबका हम ये भी भावना बांधते हैं कि सबका पारना भी बहुत अच्छे से हो। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। सब तपस्या की खूब खूब अनुमोदना, उनका पालना एकदम अच्छे से हो। बिल्कुल। एंड श्रेया आंटी का भी आई जस्ट रिमेम्बर्ड कि श्रेया आंटी ने भी पहले 3 एमबी किए थे एंड उसके बाद एमबी की रोटी खा रहे हैं। कल वैभवी दीदी से बात हुई थी। उनके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना। चैटिंग में भी बहुत लोगों के व्रत उपवास चलते ही रहते हैं। एक ने का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। Oh my God, श्रेया आंटी इज देयर। श्रेया आंटी नाम लिया तो मुझे तो पता नहीं था आप यहाँ पे हो। मैं यही थी अनीश भैया का सब कुछ। अच्छा मैंने देखा नहीं, बस कैमरा जी दिखाती न सभी के साथ हूँ कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। आज तो समय बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अपना बात बोलना चाहती हूँ। कल ये
अनीश भैया ने भावों की भक्ति में की गंगा में बहा के एकदम सबको भाव विह्वल कर दिया। तो ये भाव धारा चलती है रोज रोज, यही इच्छा है। और साथ में कल की मैं अपनी अनुभूति एक छोटी सी रूप में बताना चाहती हूँ। कल हम लोग कुंभलगढ़ फोर्ट देखने गए थे, तो वहां पर जैसे ही अंदर घुसे, वहां मतलब अपने तो लगता है कि रोम रोम में जैसे जैन धर्म बस ही गया है। और जहां पर जैन धर्म का वर्ड आ जाता है तो लगता है जैसे बिजली से कौंध जाती है दिमाग में। अच्छा, यहाँ पर जैन लिखा हुआ है, देखे देखे पढ़े क्या है ये। तो वहां मैंने एक बोर्ड पर पढ़ा कि ये जो महल बना है, फोर्ट बना है, महाराणा कुंभा ने बनाया है। लेकिन ये महाराणा कुंभा ने कैसे बनाया? ये उन अवशेषों से बनाया जो एक जैन राजा थे, राजा संपत्ति, जो कि उन्होंने 1 लाख मंदिर और 1.25 करोड़, जैसे अपने आती है जनश्रुति है, अपने जैन शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। राजा संपत्ति मौर्य राजा थे, वो अशोक के पौत्र थे, पोते थे। अशोक के पुत्र का नाम था कुणाल, और कुणाल को एक गद्दी मिलनी थी। लेकिन कुणाल की विमाता मतलब सौतेली माता ने क्या किया कि वो चाहती थी, उनका नाम पद्मावती था, वो चाहती थी कि उनके पुत्र को मतलब इनहेरिट करें, और कुणाल जो दूसरी पत्नी का मतलब दूसरी रानी का पुत्र था, उसको वो इनहेरिट ना करे। तो उन्होंने षड्यंत्र करके कुणाल को अंधा करवा दिया। एक राजा ने, अशोक ने एक पत्र लिखा था। उज्जैन भी उस समय था एक तरह की राजधानी, मिडिल सेंटर ऑफ द कंट्री, सेंटर ऑफ द राज्य, मतलब अशोक का जो मौर्य साम्राज्य था। और पाटलिपुत्र भी था। तो पाटलिपुत्र से एक पत्र भेजा कि कुणाल का राज्याभिषेक कर दिया जाए। लेकिन उसकी विमाता ने, कुणाल की विमाता ने एक वो लगा दिया, उसमें एक बिंदी लगा दी पत्र में, जिसके कारण हो गया कि कुणाल को अंधा कर दिया जाए। तो कुणाल राजा बनने के बजाय, क्योंकि अंधा था, राजा को तो पूरा सब 5 अंग का संपूर्ण होना चाहिए, तो कुणाल राजा नहीं बन सका। उसके बाद उनका पुत्र संपत्ति राजा बना। संपत्ति जैन राजा था, कुणाल भी जैन था, और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये तो हम लोगों ने सबने सुना ही है कि कलिंग के युद्ध के बाद कैसे बौद्ध में कन्वर्ट हो गया था वो। सो लेट मी कम बैक टू इट। संपत्ति राजा जैन राजा थे, और वो बहुत महान जैन राजा हुए। उन्होंने he was like 224 BC में हुआ उनका राज्याभिषेक, and he ruled for 53 years. But it is not mentioned in Indian history that there was a Jain Raja ruling for 53 years, who was much greater than Ashoka. Because historians have been very prejudiced towards Jain and Jainism. Because at that time there were 40 crore Jains there. And more than 1 lakh Jain temples were built, and more than 1 crore. You can imagine 1 crore Jain प्रतिमाओं का बनाना एक राजा के द्वारा, और 53 years तक rule करना, and still we don't know anything about this Sampati Raja in the history books. He is not even mentioned. Only first time I found him mentioned in this billboard over this Kumbhalgarh Fort. तो कुंभलगढ़ फोर्ट में जब मैंने ये संपत्ति राजा का नाम पढ़ा, तो मुझे याद आ गया कि मैंने बचपन में अपनी माँ से कहानी सुनी थी संपत्ति राजा की। क्योंकि जहां जहां हम जाते हैं, पाटन में जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं, तो वहां पर दिखाते हैं कि ये मूर्तियां जैन की प्रतिष्ठा सुहस्तिश्वरी महाराज के द्वारा हुई, और जिनको भरवाया गया था ये संपत्ति राजा ने। तो आप हिस्ट्री में, गूगल में जाके संपत्ति राजा के बारे में पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री में डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड उन्होंने ये जब मुसलमान आए और काफी नष्ट कर दी अपनी मूर्तियां, और उनके जो पत्थर बचे, टूटे फूटे मंदिरों के जो अवशेष बचे, रॉक्स बचे, उन रॉक्स को जोड़ के महाराणा कुंभा ने लाइक 15th सेंचुरी में आफ्टर सो मेनी इयर्स, मतलब वो BC में था और ये 15th सेंचुरी में था। तो यू कैन इमेजिन 200 years बिफोर क्राइस्ट एंड 1500 years आफ्टर क्राइस्ट। अराउंड 1700 years बाद वो पत्थरों को जोड़ के फिर से ये कुंभलगढ़ का किला बनाया गया है। अच्छा, इसके अंदर 360 मंदिर हैं, जिसमें से 300 मंदिर जैन मंदिर है। हम लोग गए भी थे जैन मंदिर देखने के लिए, ऊपर में गए थे। विवेक अंकल को मैं फोटोज आगे भेज दूंगी। और वहां पर एक कौसक मुद्रा में भी भगवान की प्रतिमा पत्थर के ऊपर मतलब कार्विंग की हुई है। बहुत सारी प्रतिमाएं हैं। एक मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर इनहेरिटेंस, और हमें
खोजना चाहिए, अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हम लोग कितनी उच्च संस्कृति के हैं। और क्योंकि हम लोग भूलते जा रहे हैं, हम लोग खाली प्रेजेंट को देख रहे हैं कि हम लोग प्रेजेंट में सिर्फ 4 करोड़ भी नहीं है, इतना स्मॉल परसेंटेज है, ओबीसी हो गया है, बहुत छोटे से हो गए हैं, वी आर नॉट able to do anything. लेकिन if we go back to our roots, we'll find कि we belong to such a rich inheritance. In fact, हड़प्पन मोहनजोदारो को भी जो वो मिला है, खुदाई मिला है लोथाल में, गुजरात में और हरियाणा के पास, हड़प्पन मोहनजोदारो तो अब चले गए काफी, लेकिन हिस्टोरियंस ने क्या कर दिया, दिमाग में सबके घुसा दिया है कि वो जैन संस्कृति नहीं थी, जैन संस्कृति नहीं थी। लेकिन इट हैज बीन प्रूव दैट इट वाज जैन संस्कृति, क्योंकि उनके बीच में जो बाथ टब बड़े बड़े वो बनाए गए हैं, वो जैन मंदिर में ही है कि आप पहले स्नान कीजिए फिर मंदिर में प्रवेश करिए। और वहाँ जो शिवा की मूर्ति जो बोलते हैं परशुराम को, मतलब वो बोला जाता है कि शिवा की मूर्ति, वो शिवा की मूर्ति नहीं है, वो आदिनाथ भगवान की मूर्ति है। और आदिनाथ भगवान का ही दूसरा रूप शिवा बोल दिया गया है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने शिव गति प्राप्त की थी। और उस समय शिव गति लोगों को इतने भोले होते थे, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता था, तो एक एक वर्ड्स को चुन के बताते थे कि ये शिव गति क्या चीज है, कि मतलब इस तरह का मोक्ष है। और ये सभी बहुत कुछ जानने के लिए है, सब जगह जानने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ बताने के लिए भी अभी तो समय नहीं है आप लोगों को। मैं जस्ट एक हिंट बताई हूँ कि यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ कल हम सुबह एक अभिनंदननाथ भगवान के मंदिर में भी गए थे, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर आप विश्वास करिएगा, इतना रिमोट एरिया है, फिर भी यहाँ पर एक आचार्य महाराज ने चातुर्मास किया है। तो हमने उनसे पूछा कि आप इतना रिमोट एरिया में क्यों चातुर्मास किए, यहाँ पर तो कोई ज्यादा श्रावक भी नहीं है। वो देखो, मुझे आहार के लिए मैं नहीं चातुर्मास करता हूँ, मैं चातुर्मास करता हूँ कि जन जन में एक अहिंसा का भाव फैलाने के लिए मैं चातुर्मास कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट ही फेल्ट। और हमें इतना अच्छा लगा, हमने देखो एक जैन साधु के मन के भाव क्या होते हैं, मन के भाव होते हैं कि एक एक जन जन में अहिंसा हो, अहिंसा के कारण उनकी जीवन की गति बदलेगी तो वो दुख से छुटकारा पाएंगे। और वही सुबह से जब मैं अनीश भैया को सुन रही हूँ, तो वही मुझे लग रहा है कि अनीश भैया के अंदर भी यही भाव है कि जन जन तक उनकी भक्ति पहुंचे, उनकी भक्ति की तरंगों से हम लोगों के अंदर जो भी विकार पैदा हो गए वो भक्ति की तरंगों से वो मिट जाएं, यही उनका भी भाव है। इसलिए मुझे बहुत बहुत मैं अनुमोदना करती हूँ अनीश भैया की इतना भाव से। और यहाँ का जो वातावरण है वो तो लगा कि मैं जैसे पर्वतों की श्रेणी के बीच में जो बैठी हुई हूँ, वो लगा है पूरा जैसे भक्तांबर सरोकार हो गया है। वो जैसे भक्तांबर में है ना कि ड्यू ड्रॉप्स, पानी की बूंदें जब उसके ऊपर गिरती है पत्तियों के ऊपर तो ड्यू ड्रॉप्स गिरती हैं, तो वहाँ चारों तरफ यहाँ ड्यू ड्रॉप्स हैं। और जब उसके ऊपर सूरज की किरणें लगती हैं तो वो लगता है मोतियों जैसे चमक जाती हैं। और पूरा भक्तांबर ही सूर्योदय से और सूर्य से रिलेटेड है। तो सूर्योदय जब सामने होता है तो लगता है भक्तांबर एकदम साकार हो गया है। तो ज्यादा मैं बोल गई, सॉरी, स्पीकिंग, लेकिन मैं भी पूरा भक्ति से भर गई हूँ अनीश भैया का सुनकर। थैंक यू सुनीता जी। सुनीता जी ने और मैं कितना आप लोगों को अपने मन की भावनाओं को समझा पाई कि नहीं समझा पाई, लेकिन बहुत कुछ बोलने का मन करता है क्योंकि एकदम फैमिली है और फैमिली में तो बिना रोक टोक के बोलने का अलाउड है ना, और सब जगह तो बोलना पड़ता है। सुनीता जी थैंक यू। रमेश जी ने और सुनीता जी ने कुछ वीडियोस मुझे शेयर किए थे जो मैंने डेली चैंटिंग ग्रुप में डाल दिए है। एक तो वामणवाजी, जहाँ कल बात हुई थी कि भगवान महावीर स्वामी को, हाँ, कि भगवान महावीर स्वामी को भी उत्सर्ग हुआ और उनके कानों में कील ठोक के बहुत जोर से ठोकी गई और वो जोर से चीखे और वहां पर दरार आ गई थी पहाड़ में, और वहां एक मंदिर का निर्माण है, उसकी भी मैंने वीडियो फोटो भेजी है। जीरावाला पार्श्वनाथ जी के सनराइज की वीडियो भेजी है, और मांडोली जी में जो अखंड ज्योति जल रही है उसके दर्शन हो ज्योति के लाइव, वो एक उसकी वीडियो भेजी है। ये सब इसके लिए सुनीता जी